वेलकम टू दिस लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे सोलिलोक्वी, जो कि एक लिटरेरी टर्म्स है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोलिलोक्वी है क्या। सोलिलोक्वी इज द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। सोलिलोक्वी एक कला है बातें करने की अपने। When a character alone on the stage utters his thoughts aloud, he conveys motives, intention and state of mind. जब एक कैरेक्टर स्टेज पर अकेला होता है, अटर्स मानी कहना और यानी बातें करना, और वह बोलता है अपने ही विचारों को अलाउड मानी जोर से। जब कोई भी एक कैरेक्टर स्टेज पर अकेला होकर अपने विचारों को तेजी से बोलने लग जाता है, इट मीन्स ही कन्वेज मोटिव। तो ये वो अपने इरादे को, इंटेंशन को, अपने लक्ष्य को व्यक्त करता है। एंड स्टेट ऑफ माइंड, और उसके दिमाग में जो चल रहा होता है वो सब चीजें रिवील होने लगती, प्रकट होने लगती है। यानी जब एक व्यक्ति स्टेज पर अकेला तेजी से बोलने लगे, तो वो बोलता वही है जो उसके मन में चल रहा होता है, जो उसके माइंड में चल रहा होता है, उसका इंटेंशन रिवील हो जाता है वहां पर। उसी को हम सोलिलोक्वी कहते हैं, यानी अपने आप से बातें करना तेजी से, जोर जोर से। इट हेल्प्स इन द अनफोल्डिंग ऑफ द प्लॉट ऑफ द ड्रामा। यह सोलिलोक्वी मदद करती है ड्रामा की जो भूमिका होती है, जो प्लॉट है उसको अनफोल्ड करने, यानी स्पष्ट करने। यानी उसके इरादे जब जानने लग जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अब आगे कहानी में क्या होने वाला है, ड्रामा में क्या होने वाला है। तो इस तरीके से सोलिलोक्वी हमारी हेल्प करती है आगे क्या होने वाला है उसको जानने में। इट थ्रोज ए फ्लड ऑफ लाइट ऑन द कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर। यह रोशनी भी डालती है किस चीज को, फ्लड ऑफ लाइट का, यानी स्पीकर का जो कैरेक्टर होता है, कि जो बोलने वाला है, कि उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र कैसा, उस पर भी एक रोशनी डालती है। अच्छा, यानी उसके इरादों से हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति किस टाइप का है, ये हीरो है या कोई विलेन, या कौन सा प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला है। फ्रॉम दिस वी कम टू नो अबाउट हिज ओपिनियन अबाउट अदर कैरेक्टर। इस तरीके से हमें उसकी राय पता चलती है उस कैरेक्टर की, कि वो दूसरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचता है। पर्पस, उद्देश्य। सोलिलोक्वी इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ जनरल एक्सपोजिशन। अगर देखा तो एक सामान्य एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन माने स्पष्ट करना, जो रिवील करना है, प्रकट करना होता है किसी भी चीज को। तो एक सामान्यतः किसी भी चीज को प्रकट करने के उद्देश्य से सोलिलोक्वी का प्रयोग किया जाता है। इट आल्सो एक्सप्रेसेस द हिडन थॉट्स ऑफ द स्पीकर। यह स्पीकर जो बोलने वाला होता है, उसके जो छुपे हुए जो विचार होते हैं उसको स्पष्ट करता है, व्यक्त करता है। हिज प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम्स को भी व्यक्त करता है। विच ही डज नॉट डिस्कस विद अदर, जिसे वे दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करते। यानी वो प्रॉब्लम्स, वो छुपे हुए विचार जिसको कि वह किसी भी दूसरे के साथ कोई प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन सोलिलोक्वी के माध्यम से वो उन विचारों को प्रकट कर देता है। ये इसका मेन उद्देश्य होता है। एग्जाम्पल, शेक्सपियर एंड मार्लो यूज सोलिलोक्वी विद परफेक्ट मास्टरी। अगर देखा जाए जब भी सोलिलोक्वी का नाम आता है, शेक्सपियर और मार्लो का नाम हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी सोलिलोक्वी को दिया है अपने ड्रामास में। द बेस्ट नोन सोलिलोक्वी इज हैमलेट स्पीच, टू बी और नॉट टू बी। सबसे जानी पहचानी और फेमस जो सोलिलोक्वी है वो शेक्सपियर की हैमलेट ट्रेजेडी के अंदर दी गई, जो हैमलेट की जो स्पीच में दिखाई देती है, टू बी और नॉट टू बी, करूं या ना करूं। मार्लोस डॉक्टर फास्टस ओपन विद ए लॉन्ग मोनोलॉग, क्योंकि मार्लो का जो डॉक्टर फास्टस है वो भी एक बहुत लंबे मोनोलॉग के साथ ओपन होता है ड्रामा, विच इज एक्सपोजिटरी, जो कि एक विस्तृत रूप में है। द प्ले एंड्स विद एन अनदर मोनोलॉग ऑफ, इस प्ले का जो अंत भी कोई न एक दूसरे मोनोलॉग के साथ होता है, विच टेल्स अस अबाउट हिज डिस्टर्ब मेंटल स्टेट, जो उसकी डिस्टर्ब मेंटल जो मानसिक स्थिति होती है उसको व्यक्त करता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि हेमलेट, देखिए विलियम शेक्सपियर का जो हेमलेट ट्रेजेडी है उसमें टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, यही प्रश्न है कि मैं करूं या ना करूं। ये एक सोलिलोक्वी है। मैकबेथ में भी विलियम शेक्सपियर ने क्या, इज दिस अ टैगर विच आई सी बिफोर मी द हैंडल टुवर्ड माय हैंड। यहाँ पर मैकबेथ कहते हैं, जो लेडी मैकबेथ कहती है कि जो क्या ये डेगर है, कटार है, जिसे मैं अपने सामने देखती हूँ और इसका हैंडल मेरी तरफ है। रोमियो एंड जूलियट में विलियम शेक्सपियर बट सॉफ्ट,
व्हाट लाइट थ्रू योंडा विंडोज ब्रेक, कितनी सॉफ्ट लाइट जो हवा चल रही थ्रू योंडा विंडो ब्रेक, ऐसा लगता है जैसे विंडो टूट जाएगी। विली सीते में विलियम से कहते ओ पार्डन मी, मुझे क्षमा करना, डाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ हार्ट, कि तुम वो जो खून की जो धारा है वो पृथ्वी पर बह रही है। यानी कहने का मतलब है कि जब जूलियस सीजर को मार दिया जाता है तो ब्रूटस को कहता है कि मुझे माफ कर दे जूलियस सीजर, मुझे तुम्हें मारना पड़ता है, ऐसा लगता है तुम्हारी जो खून की धारा है वो पूरी पृथ्वी को फैल रही हो। रिचार्ड थर्ड बाई विलियम शेक्सपियर, नाउ इज द विंटर ऑफ आर डिसकंटी, डिसकंटी माने असंतुष्टि, कहता है कि अब ये जो जाड़ा है किसका, हमारी असंतुष्टि, यानी अब प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होने वाली है। द टेम्पेस्ट, अभी विलियम शेक्सपियर का है, आर रिवेल्स नाउ आर एंडेड, रिवेल्स मतलब बदला, अब हमारा बदला पूरा हो गया, अब हमारा बदला समाप्त हो चुका है। किंग लियर में भी दिखता है, ब्लो विंड्स एंड क्रैक योर चीक्स रेक एंड ब्लो, मानी जैसे जैसे हवा चलती है थप्पे पड़ते, क्रैक योर चीक्स तुम्हारी गालों पर जाते हैं, रेक एंड गुस्सा और आने लगता है, यानी ये उस चीज की बताते हैं कि किस तरीके से हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हमारे चेंज होते हैं। और दिलियो में इट इज द कॉज, यही कारण है, इट इज द कॉज यही कारण है, माई सोल कहता है कि मेरी मैं अगर परेशान हो गया तो मैं इसीलिए कहता हूँ कोई ना कोई कारण जरूर है। हेनरी फिफ्थ में वंस मोर अनटू द बीच डियर फ्रेंड्स वंस मोर, अरे मेरे मित्र प्रिय मित्रों एक बार फिर, एक बार फिर, वो अपनी बात को रिपीट करने की कोशिश करता है। डॉक्टर फॉस्टर में क्रिस्टोफर मार्लो का वाज दिस द फेस, क्या ये यही वही चेहरा है डेट लॉन्च 1000, जिसके लिए हजारों जहाज लॉन्च किए गए थे, हजारों जहाज बर्बाद हो गए थे, एंड वन द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम, और इलियम की जो टॉपलेस जो इतनी ऊंची ऊंची जो इमारत थी, टावर थी, वो सब जल चुकी थी। कहते कि यानी वो कहते ये वही चेहरा है एलन का जिसके लिए हजारों जहाज बर्बाद हो गए, और इलियम की जो ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स थी, जो टावर्स निकले थे, वो सब बन जल गए, वो सब बर्बाद हो गए। क्या ये वही चेहरा जिसके लिए सबकी बर्बादी हो गई थी? तो इस तरीके सोलिलोकीज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो लिटरेचर में दिखाई देते हैं, मैकबेथ और मार्लो में। और यह देखिए, माई कैट्स, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, दिखते हैं। माई कैट आर द बेस्ट, जो ये व्यक्ति आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये लेडी अकेली खड़ी है और अपने आप से ही बात करें, मेरी बिल्लियां कितनी अच्छी है, सबसे बेस्ट है। कभी कभी अपने आप से बात करें, इज इट वेडनेसडे, क्या आज वेडनेसडे है, आई नीड टू टेक माई हार्ट मेडिकेशन, मुझे अपने हार्ट को मेडिकेशन की आवश्यकता है। किड्स दीज डेज स्पेंड टू लॉन्ग लुकिंग एट स्क्रीन, आजकल की जो बच्चे हैं जो वो स्क्रीन पे बहुत ज्यादा देखने लगते हैं, टाइम स्पेंड करने लगे मोबाइल संबंधी चीजों देख। आई वांट वेफल्स, मुझे क्या चाहिए, वेफल फ्राई चाहिए, वेब फ्राइज वेफल खाना चाहिए। तो इस तरीके से कभी कभी हम अपने आप से बातें भी करते हैं, हम देखते हैं कि डेफिनेटली कभी हम किसी प्रॉब्लम होती है तो समझ में आता है, हम अपने आप से पता नहीं क्या करूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या आज कभी होते हैं ना, कभी स्कूल जाने का मन नहीं होता या कॉलेज जाने का मन, क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं, तो इस टाइप के जो हमारे जो विचार होते हैं जहाँ पे हम करूं या ना करूं वाली जो कंडीशंस होती है, एक मन करता है ये करे, एक मन करता नहीं करता, तो वो जो कंफ्यूजन वाली जो कंडीशन होती है जो सॉल्व की होती है, तो जब हम अपने आप से ही बातें करना शुरू कर देते हैं अकेले जोर जोर से, दैट इज कॉल्ड सॉल्व। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया कि सॉल्व क्या है और सॉल्व का पर्पज क्या है, और सोलिडिटी के एग्जाम्पल्स कौन कौन से जो मेन रूप से एग्जाम्पल्स हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।